एक छोटी सी बात से शुरू होती है कहानी। कोई चीज देखते हैं जो हमें अच्छी लगती है, बस देखते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर मन उसे बार बार सोचने लगता है। धीरे धीरे एक इच्छा बन जाती है। अगर वह इच्छा पूरी हो जाए ठीक है, लेकिन अगर न हो तब क्या होता है? भगवद गीता के अध्याय 2 में कृष्ण इसी प्रक्रिया को समझाते हैं कि कैसे एक छोटी सी अनियंत्रित इच्छा धीरे धीरे इंसान की पूरी मानसिक शांति और कभी कभी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान किसी चीज के बारे में बार बार सोचता है, उसके अंदर लगाव पैदा होता है। लगाव से इच्छा जन्म लेती है, और अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा गुस्सा आता है। यह पहला कदम है चेन रिएक्शन का। देखना, फिर सोचना, फिर लगाव, फिर इच्छा। अब अगला कदम, गुस्सा आने के बाद क्या होता है? कृष्ण कहते हैं, गुस्सा इंसान की सोच को धुंधला कर देता है। जब हम गुस्से में होते हैं, हम स्पष्ट रूप से नहीं सोच पाते। वही फैसले जो हम सामान्य रूप से कभी नहीं लेते, गुस्से में ले लेते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में कुछ बोल दिया जो बाद में पछतावा हुआ, या गुस्से में कोई फैसला लिया जो गलत निकला। यह कृष्ण की शिक्षा का सटीक उदाहरण है। कृष्ण आगे कहते हैं, धुंधली सोच से याददाश्त खराब होती है। इसका मतलब है, जब हम गुस्से या तेज भावना में होते हैं, हम अपनी वैल्यूज, अपनी सीख, अपना बीता अनुभव सब भूल जाते हैं। सिर्फ उस पल की भावना ही हमें नियंत्रित करती है। और जब याददाश्त, जब बुद्धिमत्ता खराब हो जाती है, तब बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। मतलब हम गलत फैसले लेने लगते हैं, और यह चेन रिएक्शन इंसान को धीरे धीरे विनाश की तरफ ले जाता है। यह पूरी प्रक्रिया एक छोटी सी चीज से शुरू होती है। सिर्फ एक देखना, एक सोचना जो नियंत्रित नहीं किया गया। कृष्ण इस शिक्षा से एक बहुत व्यावहारिक सबक देते हैं। इंसान का नियंत्रण अपनी इंद्रियों पर होना चाहिए, ना कि इंद्रियों का नियंत्रण इंसान पर। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी चीज महसूस करना, देखना या चाहना गलत है। इसका मतलब है कि जब कोई इच्छा आए, उसे सचेत रूप से देखो, उसे अंधाधुंध फॉलो मत करो। जरा अपनी खुद की जिंदगी में सोचिए, कितनी बार हम किसी चीज के पीछे इतना भागते हैं, चाहे वह कोई खरीदारी हो, कोई रिश्ता हो या कोई महत्वाकांक्षा हो, कि हम अपनी मानसिक शांति, अपनी सेहत, अपने रिश्ते, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अध्याय 2 की यह शिक्षा हमें एक चेतावनी देती है। इच्छाओं को अंधाधुंध फॉलो करना खतरनाक है। हर इच्छा के पीछे भागना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे समझदार कदम होता है, एक पल रुको, देखो और फिर फैसला करो। यह नियंत्रण करना आसान नहीं है। अर्जुन भी कृष्ण से पूछता है कि इंसान अपने मन को नियंत्रित कैसे करे जब मन इतना बेचैन होता है। कृष्ण मानते हैं, हां, मन को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और लगातार प्रयास से यह संभव है। एक व्यावहारिक तरीका है, जब भी कोई तेज इच्छा या भावना महसूस हो, खुद से यह 3 सवाल पूछो। यह इच्छा कहां से आई? अगर यह पूरी नहीं हुई तो क्या सच में कुछ बुरा होगा? और अगर मैं इस इच्छा को फॉलो करता हूं, इसका दीर्घकालिक असर क्या होगा? यह 3 सवाल वही रुकाव पैदा करते हैं जो इच्छा को अंधाधुंध फॉलो करने से रोकते हैं, और यही रुकाव हमें गलत फैसलों से बचाता है।
कृष्ण का पूरा अध्याय 2 का संदेश एक सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई पर आधारित है। असली आजादी बाहर की चीजों में नहीं है, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने में है। जो इंसान अपनी इंद्रियों, अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं को समझता है और नियंत्रित करता है, वही इंसान सच में शांतिपूर्ण और बुद्धिमान होता है। यह पूरे अध्याय 2 का सफर देखिए। हमने सीखा कि हम सिर्फ अपना शरीर नहीं हैं, कि सुख दुख को एक जैसी शांति से लेना चाहिए, कि काम बिना नतीजे की चिंता के करना चाहिए, कि असली बुद्धिमत्ता अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में है, और अब कि की अनियंत्रित इच्छाएं कैसे हमें धीरे धीरे गलत राह पर ले जा सकती हैं। यह सब शिक्षाएं मिलकर एक पूरा रोड मैप बनाती हैं। कैसे एक उलझा हुआ दुखी इंसान, जैसे अर्जुन था, धीरे धीरे एक स्पष्ट, शांत और बुद्धिमान इंसान बन सकता है। अगले अध्याय में कर्म योग हम और गहराई से समझेंगे कि अपना कर्तव्य कैसे निभाया जाए बिना लगाव के, और कैसे अपना काम ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना बन सकता है।